साथियों, जैसा कि स्पष्ट है, आने वाले कुछ ही दिनों में बंगाल में माध्यमिक की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। टेस्ट की परीक्षाएं शुरू होने वाली है और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी अगले साल के कुछ ही महीनों के भीतर शुरू हो जाएगी। ऐसे में कुछ ऐसे हिस्से हैं जो छात्रों को बड़ा परेशान करते हैं और ऐसा लगता है कि अगर यदि उसे ठीक से गाइडेंस कर दिया जाए तो उसका बहुत लाभ मिल सकता है। हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर में आप देखेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय जो है लड़कों को थोड़ा सा परेशान करते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर आज का वीडियो जो है मैं करना चाह रहा हूँ और इसे दोनों जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलाकर मैं इसका प्रयोग करना चाहूँगा ताकि उसे जो है समझने में सुविधा हो और हिंदी और इंग्लिश दोनों में चूँकि ग्रामर आते हैं तो उसका लाभ उसे मिल सके। जैसा कि स्पष्ट है कि उपसर्ग और प्रत्यय, जिसको इंग्लिश में प्रीफिक्स एंड सफिक्स कहते हैं, यहाँ के जो आपके क्वेश्चंस हैं उसमें या तो उपसर्ग या प्रत्यय जो है छांटने के लिए बोला जाता है या पूछता है कि बताइए कि इसमें उपसर्ग कौन सा है या प्रत्यय कौन सा है, या फिर कभी कभी कुछ उपसर्ग और प्रत्यय के जो है शब्द दे दिए जाते हैं, शब्द के टुकड़े दे दिए जाते हैं और उसको कहा जाता है कि इससे कुछ शब्द बनाएं। ठीक वैसे ही जैसे आपका प्रीफिक्स और सफिक्स में होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्लियर कर लें कि आखिरकार उपसर्ग और प्रत्यय है क्या। जो मूल शब्द हैं, जो धातु शब्द हैं, उसके पहले कोई अनर्थक शब्द या शब्द का कोई टुकड़ा आकर उसके पहले लग जाता है और शब्द के भाव दशा को बदल देता है, उसके अर्थ को बदल देता है, तो हम उसे यानी कि शब्द के पहले जो आता है हम उसे उपसर्ग या इंग्लिश में प्रीफिक्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रस्थान शब्द में प्रा का पहले लगना, प्रक्रिया शब्द में प्रा का सब पहले लगना, पराजय में प्रा का पहले लगना, उपदेश में उप शब्द या शब्दांश का लगना, सुलभ में सु का पहले लगना, ये जो है उपसर्ग है। ठीक इसके इतर जब हम प्रत्यय की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि धातु शब्द के बाद यानी सफिक्स की तरह जब कोई शब्द का टुकड़ा या अनर्थक शब्द आकर लगकर उसका स्वरूप बदल देता है तो हम उसे जो है एक तरह से जो है सफिक्स या प्रत्यय कहते हैं। जैसे मित्रता में ता का लगना, सुंदरता में ता का लगना, लड़कपन में पन का लगना, बुढ़ापा में पा का लगना। इंग्लिश में अगर यदि थोड़ा सा इसको देखें तो पॉसिबल में अगर इम लग जाए तो इम्पॉसिबल, इम का आपका प्रीफिक्स होना, मॉर्टेम में पोस्ट का लगना, पोस्ट जो है वो प्रीफिक्स हो जाएगा, रेगुलर में इर का लगना, इर्रेगुलर जो है आपका प्रीफिक्स या उपसर्ग हो जाएगा। ठीक इसके उलट फ्रेंडशिप में शिप का लगना, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा या सफिक्स हो जाएगा। चाइल्डहुड में हुड का लगना, HOOD हुड का लगना, ये आपका सफिक्स या प्रत्यय हो जाएगा। फ्रेंडली में LY का लगना, ये जो है आपका सफिक्स या हिंदी में प्रत्यय कहे जाएंगे। तो इसके साथ ही इस वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आप ये छोटी सी बातें जो है आपको बहुत आराम से और मज़े में समझ में आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।